15 नवंबर शनिवार 2025 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है। इस एकादशी की कथा के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से देवी एकादशी का जन्म हुआ, जिन्होंने अकेले ही मुरासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। उत्पन्ना एकादशी की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम कर रहे थे। तभी दानव मुरासुर ने उन पर हमला किया। कथा के अनुसार भगवान विष्णु एक गुफा में विश्राम कर रहे थे। तभी दानव मुरासुर ने उन पर हमला किया। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकली, जो एक तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई। इसी देवी को एकादशी कहा गया। देवी एकादशी ने अकेले ही मुरासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। यह घटना उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था। उत्पन्ना एकादशी के महत्व। इस एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। यह व्रत आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि की कुंजी भी है। यह एकादशी देवी एकादशी के जन्म की कथा से जुड़ी है, जो भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। आज 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी है। यह एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर नामक भयानक राक्षस था, जिसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु और मूर राक्षस के बीच कई वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन मूर का वध नहीं हो सका। एक समय युद्ध से थक कर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में एक गुफा में विश्राम करने चले। जब भगवान निद्रा में थे, तब मूर राक्षस ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जो अत्यंत रूपवान और शस्त्रों से सुसज्जित थी। उस देवी ने मूर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और घोर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे, तो उन्होंने मूर को मृत पाया और उस देवी से पूछा कि यह किसने किया। देवी ने बताया कि यह वध उसने स्वयं किया है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उस देवी को वरदान दिया कि चूंकि तुम्हारा जन्म आज के दिन एकादशी तिथि हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा और इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो मनुष्य इस दिन एकादशी का व्रत और पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।